इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। फिर भी मार्क कर लीजिए आप अपना हैंड राइटिंग में। ठीक है। हाँ ठीक है, देखो, सेल्स का आएगा, इनका सेल्स का कोई काम नहीं है, बिजनेस इनकम है वो तो। और इंटेंशन ड्राइंग का भी कोई काम नहीं है, इंटेंशन ड्राइंग का भी कोई काम, उसको एडलेस कुछ नहीं करना है आपको। वो पीएल में आया है वो सही आया है, वो बिजनेस इनकम है, वो क्या आपका बताइए। तो जो बिजनेस इनकम है उसको कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए ना। इनडायरेक्ट मेथड है। और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए, पहले क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले लेस हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा। अब बाद में कहाँ जाएगा फिर, बाद में किस साइड में आएगा, अदर सोर्स में कहाँ पे आएगा, अदर सोर्स में। लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से लेस हो जाएगा, अब बाद में कहाँ पे आएगा, कैपिटल गेन। और टैक्स में 20% आएगा, टैक्स में कितना लेंगे हम लोग इसके ऊपर फिर, 20%। हाँ, डायरेक्ट मेथड जो आप लोग बिजनेस इनकम ऐड, जितना बिजनेस इनकम ऐड कर दो, और जितना बिजनेस एक्सपेंस क्या कर दो, माइनस कर दो। हाँ, और इनडायरेक्ट मेथड इसमें आप लोग का डायरेक्ट मेथड नहीं आता, इसमें हमेशा क्या आता है, पीएल अकाउंट आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो आपका नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो जो एक्सपेंस डिसअलाउड, जो एक्सपेंस क्या बताइए आपका, पीएल में डेबिट होगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो एक्सपेंस अदर हेड का उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। मतलब जो इनकम अदर हेड का है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो इनकम नॉन टैक्सेबल उसको लेस करेंगे। जो एक्सपेंस अलाउड है, जो एक्सपेंस लेकिन पीएल में डेबिट नहीं हुआ उसको लेस करेंगे। पीजीबीपी नहीं पढ़े थे फोर्थ सेमेस्टर में। इंडायरेक्ट मेथड तो एक ही है दोनों में, समझ गए ना। तो इंटेंशन ड्राइंग क्या हो जाएगा, पहले लेस होगा, बाद में कहाँ आएगा, अदर सोर्स में। और लॉन्ग टर्म गेन पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा, अब बाद में कहाँ जाएगा फिर, कैपिटल गेन में आएगा। और टैक्स निकालते समय भी काम आएगा, समझ गए। अब सीओ जीएस क्या है, देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कुछ नहीं करना है, वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बताइए आपका, इसका कुछ नहीं करना है। रेमुनेशन पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड होगा, फिर बाद में क्या होगा, लेस होगा, लास्ट में अलग से आएगा वो। और रेमुनेशन टू एम्प्लॉइज, सॉरी सॉरी, ये नहीं, रेमुनेशन टू पार्टनर वाला, रेमुनेशन टू पार्टनर, एम्प्लॉय वाला नहीं। एम्प्लॉय तो बिजनेस एक्सपेंस है। पार्टनर वाला जो होगा पहले क्या हो जाएगा, ऐड, अब बाद में क्या होगा फिर, लेस, समझ गए। और अदर एक्सपेंस क्या आपका बताइए, बिजनेस एक्सपेंस का कुछ नहीं करना है आपको। क्या, हाँ बाद में लेस होगा, बाद में क्या होगा फिर आपका, लेस होगा लेकिन पूरा अमाउंट नहीं आएगा, तो देखना पड़ेगा आपको मैक्सिमम लिमिट कितना है। और अदर एक्सपेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन पहले क्या हो जाएगा, ऐड। और इंटरेस्ट लोन कितना परसेंट है, 16% है। 32,000/16 इंटू 4 कितना आएगा बताओ, 32,000/16 इंटू 4 कितना है बताओ। तो ये ऐड हो जाएगा, समझ गए। और नीचे में देखो आप, 24,000 कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ये क्या हो जाएगा बताइए, सेक्शन क्या था इसका बताइए। पूरा अमाउंट डिसअलाउड, पूरा अमाउंट 24 का 24, सेक्शन 48(3). अब पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 10,000 के ऊपर, एक्सेस अमाउंट नहीं, फुल अमाउंट। अगर 10,000 से 1 रुपये भी ज्यादा होगा तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। मतलब 24 का पूरा आएगा, ये नहीं कि 14,000, समझ गए। और डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड, यहाँ पे मिसिंग अमाउंट है, यहाँ 12,000 था शायद, देखो तो कितना लिखाए थे ना आप लोग को, कितना लिखाए थे पॉलिटिकल पार्टी में, पीछे में है तो पेपर। अरे मिसिंग फिगर है, सर मिसिंग ट्वेल्व फिगर है, थाउजेंड 12,000 लिखाए थे हाँ। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में कितना आएगा, 50%, चैरिटेबल ट्रस्ट में कितना आएगा बताओ। तो इसमें क्वालिफाइंग लिमिट है, इसमें क्या बताइए आपका चैरिटेबल ट्रस्ट में। और इसमें कितना आएगा बताइए, 100%। हाँ हाँ हाँ, 80 GGC में आएगा, 80 GGC। और डोनेशन डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, लेस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गेन किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर है। अदर इनकम मतलब पार्टनर का कोई काम नहीं है, अदर इनकम मतलब पार्टनर का कोई काम, पार्टनर का जो अदर इनकम है ना वो इंडिविजुअल में जाएगा, पार्टनर का इंडिविजुअल फर्म में नहीं आएगा वो। और पॉइंट नंबर ए कोई काम का नहीं है, पॉइंट नंबर डी कोई काम का नहीं है, पॉइंट नंबर सी भी कोई काम का नहीं है, समझ गए। स्टार्ट करें हम लोग। अरे, तो अदर इनकम क्या काम आएगा पार्टनर का बताओ।
फर्म का निकाल रहे हैं, किसका इनकम निकाल रहे हैं आप? तो फर्म का इनकम निकाल रहे हो, उससे पार्टनर का इनकम क्या काम आएगा बताओ? अदर सोर्स में खाली क्या आएगा, 24 आएगा बस। पार्टनर का इंडिविजुअल इनकम है ना ये लास्ट पॉइंट जो है ना। अदर इनकम तो पार्टनर का इंडिविजुअल इनकम है। पार्टनर का इंडिविजुअल इनकम फर्म में क्यों आएगा? समझ गए? और लॉन्ग टर्म गेन और लैंड लिखा हुआ है तो 20% आएगा, नहीं भी लिखा तो हम लोग क्या लेते, 20% लेते। अपने मन से हम लोग ऑन शेयर्स नहीं एज्यूम करेंगे, अपने मन से ऑन शेयर्स एज्यूम कि ऑन शेयर्स लेने से फिर आपको 1 लाख माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा उसका 10% आएगा। तो आप अपने मन से क्यों लोगे बेकार? बीको में नहीं आता है। अगर आएगा भी तो क्या आएगा, 1 लाख माइनस करके इंटू 10% बस, ऐसे। बीको में थोड़ा नहीं आता लेकिन अ, ठीक है। ठीक है, हो गया तक बोलो। ठीक है तक बताओ। देखो, 10 में पढ़ो। तो पहले स्टार्ट करो। हेडिंग लिखिए, पहले क्या लिखना है, क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। दो पार्ट बनाइएगा। पहला इनकम निकाल लीजिए, और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिएगा। ठीक है। और इस चैप्टर का अगर आप लोग को एक्स्ट्रा सम करना है तो एक्स्ट्रा सम भी करा देंगे। मेरे पास है बहुत सारे एक्स्ट्रा सम इस चैप्टर का। फिफ्थ सेमेस्टर टैक्सेशन में भी है। फिफ्थ सेमेस्टर टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन, उसमें भी ये चैप्टर है। तो उसमें क्या है, आप लोग जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस है ना, तो आप लोग का टैक्स थोड़ा इजी है। समझ गए? उस लोग का टैक्सेशन स्पेशलाइजेशन है। तो उसमें भी असेसमेंट फर्म है। तो उस लोग का थोड़ा स्टैंडर्ड है, हाँ। हाँ, तो उसका थोड़ा सम्स क्या और भी स्टैंडर्ड है, तो उसमें भी असेसमेंट फर्म है। तो आप लोग का जब सम्स हो जाएगा कंप्लीट, अगर आप लोग को बोलेंगे तो उसका भी पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? कंप्यूटरिंग का तो फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर, क्योंकि उसका मेरे पास दो तीन स्टूडेंट है तो उस लोग हम कराएंगे ही, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है। कंप्यूटरिंग का तो फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर, क्या बताइए? प्रीवियस ईयर क्या है, 22, 23। समझ गए? तो पीजीपी भी निकालो। हाँ, नेट प्रेस पे पीएल कितना बताओ? बोलो। 20,000। ठीक है। ऐड किया करो इसमें। एक्सपेक्ट डिसअलाउड, बट। ठीक है, शुरू से देखो, ऊपर से देखो। एक तो रेवेन्यू पार्टनर कितना बताइए?
और क्या इसके बाद? ऑफिस एक्सपीरियंस बाद में आएगा, उसमें से अमाउंट एक है डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, कितना बताइए? कितना है? 10। ठीक है। पीएल में तो बुक्स वाले देगा, टैक्स वाला तो नीचे देगा आपको अलग से। एज पर बुक्स 10,000, 10,000 एज पर बुक्स लिखेगा। ठीक है। अकाउंट्स में जो डेप्थ निकालते हैं उसका तरीका अलग होता है, और टैक्स में निकालने का मेथड क्या होता है आपका? टैक्स में रूल अलग होता है ना डेप्रिसिएशन, आपको तो इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन दिया रहता है, लेकिन आप लोग फोर्थ सेमेस्टर ओपनिंग बैलेंस, एड परचेज, लेस क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद जो लेस देन 180 डेज है उसके ऊपर फुल ईयर का, और जो मोर देन 180, जो लेस देन 180 उसका हाफ ईयर का, और जो मोर देन 180 फुल ईयर का, वो सब था ना। ओके, एज पर बुक्स। और क्या उसके बाद? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, डोनेशन नीचे में है वो तो, हम लोग पहले ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पीएल से स्टार्ट किए हैं, अभी एडजस्टमेंट में नहीं आए हैं। इंटरेस्ट पार्टनर लिखिए इन एक्सेस 12%। पार्टनर्स। ठीक है। दोनों मिला के कितना है? 32,000 टोटल है। और डिवाइड पे कितना है यहाँ पे? 16 इंटू 4, कितना बताइए? 8,000। समझ गए? बोलिए। और क्या इसके बाद? नीचे में से आओ। कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट जो नहीं है डिसअलाउड। थ्री एज अमाउंट जो है ना आपका, पेमेंट एक्सीड 10,000। समझ गए? पूरा अमाउंट आएगा। कितना पता है यहाँ पे? कितना अमाउंट आएगा इसका बताओ? 24। और आगे बोलो उसके बाद। अब डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट कितना बताइए? कितना बताओ? 6,000 है। अभी, अभी पूरा डिसअलाउड होगा, अभी क्या होगा पूरा? बाद में कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। आ रहे ये हो गया, पहले बताओ। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, कितना अमाउंट बताइए पॉलिटिकल पार्टी में? 12,000। पहले पूरा डिसअलाउड होगा, पीएल में क्या हो जाएगा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। समझ गए? और क्या नीचे में? बस। और कोई ऐड का आइटम में बताओ, कितना सबको ऐड करो। चलो, सबको ऐड करो, कितना ही कॉलम में? 240 प्लस 10, 250, 58, 62, 72, 82, 28,
सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, बताओ। क्या? ऐड का कहाँ कोई और, ऐड का कोई और आइटम तो नहीं है, बस इतना ही तो आइटम है ऐड का। हो गया तो बोलो। 250, 258, 62, 72, 82, 88, 3 लाख। सब मिला कितना टोटल? 3 लाख ऐड कर दो इसमें। और कितना, पहले 3 लाख था, और कितना, 320 हो गया टोटल। समझ गया? अब लेस का क्या है, देखो ऐड का हो गया कंप्लीट। ऐड में और कोई आइटम नहीं है। समझ गए? लेस करो। एक्सपेंस अलाउड। बट कौन सा? डेफिनेशन इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल्स, जो इनकम टैक्स निकालता है डेप्रिसिएशन, उसका मेथड अलग होता है। उसका मेथड क्या होता है आपका? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग बैलेंस, लेस सेल, उसके ऊपर निकलता है ना ये तो। और अकाउंट्स में निकालने का तरीका अलग होता है। अकाउंट्स वाला क्या होगा, डिसअलाउड हो गया, वो ऐड हो गया। और टैक्स वाला अलाउड है, टैक्स वाला क्या आपका, तो अलाउड है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझ गए? बोलो। उफ। और क्या इसके बाद? हो गया। और डोनेशन टू डेप्ट पे इनकम टैक्स रूल 15,000 था। और लॉन्ग टर्म गेन, इनकम अदर, इनकम ऑफ, इनकम नॉट टैक्सेबल बिजनेस इनकम, लेस क्या लिखिए, इनकम APL। कौन कौन सा बताइए? बैंक इंटरेस्ट बताइए, बैंक इंटरेस्ट। बोलो। 24। और क्या इसके बाद? लॉन्ग टर्म गेन कितना बताइए, LTCG कितना है बताओ। लॉन्ग टर्म गेन कितना है, 1 लाख। दोनों ऐड करो। 1 लाख
कितना है? 1,76,000। समझ गए? अब दोनों को माइनस करो, दोनों को क्या करो उसके बाद? माइनस करो, कितना है बताइए माइनस करने के बाद? 1,29,000। तो 320 + 15, अब 320 - 15, 320 था टोटल, -15 -176, 129 कितना रहा बताओ? क्योंकि बुक प्रॉफिट ये क्या हो गया बताइए आपका? ठीक है, लेस क्या करिए अब? हो गया? तो लिस्ट अमाउंट एक तो क्या है आपका एक्चुअल एमिशन, कितना है बताइए? कितना एक्चुअल एमिशन? 240, कितना है? 2 लाख। ठीक है, और मैक्सिमम कितना बताइए? अंडर सेक्शन 40B, 1 लाख। 60% कितना आएगा इसका? 129 का 60%, और 150 विच एवर हायर, 150 और 60% ऑफ 129, और 150 विच एवर हायर, जो भी हायर है, विच एवर हायर। क्या क्यों सर, बताया नहीं थे आप लोगों को? फर्स्ट 3 लाख पे क्या होता है? फर्स्ट 3 लाख पे क्या होता है बुक प्रॉफिट का? फर्स्ट 3 लाख पे क्या होता है? 90% और 150 विच एवर इज हायर। तो कितना आएगा इसका बताओ? 90% ऑफ, 90% ऑफ, अरे भूल से लिख दी, मुंह से तो 90% बोले थे। 90% ऑफ 129 और 150 विच एवर इज, तो कौन सा हायर है बताओ? 150 हायर है। अब दोनों में लिस्ट कौन सा है बताओ? बुक प्रॉफिट कितना है आपका? तो किस पे निकालते हैं? और किस पे लेते हो? रेमनेशन पे लेते हो? 90% बुक प्रॉफिट लेते हो ना? कितना बताओ? वन लैख। दोनों में लिस्ट कौन सा है पूछ रहे हैं? वन। अब माइनस का लॉस आ रहा है इसमें, कि माइनस का क्या है बताइए आपको? 129 था ना बुक प्रॉफिट, और ये क्या हो गया? माइनस हो गया आपका, तो लॉस आ रहा है, क्या है आपको बताइए? बिजनेस लॉस कितना आ रहा है बताइए? कितना लॉस आ रहा है बताओ? ठीक है, अब उसके बाद इसको सेटअप कहाँ से कर दीजिए फिर? लॉन्ग टर्म गेन से किसे कर दीजिए इसको? कैपिटल गेन है ना आपके पास? कितना एलटीसीजी बताओ? अच्छा, लॉन्ग टर्म गेन से करेंगे तो फायदा नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म गेन कितना बताइए? लॉन्ग टर्म गेन कितना? 1,52,000, 1 लाख। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है बताओ? कितना बैंक इंटरेस्ट बताइए? 24,000, कितना है? 24। तो ऐड करने के बाद क्या है बताइए आपका? ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बताओ? ग्रॉस इनकम
नोट में लिख दीजिएगा किसके साथ सेटअप कर रहे हैं, लॉस को किसके साथ सेटअप कर रहे हैं वो नोट में लिख दीजिएगा। समझ गए? यहाँ पे तो हम लोग ऑटो कॉलम में लिखे, यहाँ पे हम लोग कहाँ लिखे हैं इसको? तो नोट पे शो कर दीजिएगा, या यहाँ पे शो करना तो यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसके साथ सेटअप करना है कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 152 प्लस 24 प्लस 24 माइनस कितना हो गया बताइए? 21,000, 1,55,000 लेस डिडक्शन कितना आएगा बताइए 100/6 से? एट्टी जीजीसी कितना बताओ? 80 जीजीसी कितना है, इन्हें कॉलम लिखिएगा, इन्हें कॉलम में 100% आएगा इसका। और 80 जी का वर्किंग नोट देखिएगा। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपके पास 155 टोटल है, इसमें लॉन्ग टर्म गेन कितना आपको 152 है, लॉन्ग टर्म गेन कितना आपके पास? तो लॉन्ग टर्म गेन में डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, जो डिडक्शन का अमाउंट होता है ना, डिडक्शन का जो टोटल डिडक्शन जो होता है वो जीटीआई एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म गेन, जीटीआई एक्सेप्ट मतलब मैक्स, पहले आप एटीजी निकालो, पहले क्या निकालो आप? एटीजी निकालो। ठीक है, तो नोट्स बनाइए इसका, थोड़ा स्पेस देके, हाँ। एडजस्टेड इनकम कितना बताइए? एडजस्ट जीटीआई निकालो पहले, जीटीआई कितना बताओ? ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 1,50,000 और लेस लॉन्ग टर्म गेन कितना बताइए? और 80 जीजीसी कितना है बताओ? 80 जीजीसी 12,000 तो नील हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये? नील। समझ गए? हो गया तो बोलो। कैलकुलेशन सब सही किया हो ना? बोलो आप लोग, नहीं तो फिर से पूरा सही करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। नेट प्रॉफिट कितना था? 20,000 था एज पर पीएल। और डिसअलाउड में क्या था बताओ? रेमनेसिंग टू पार्टनर डिसअलाउड हो गया था पहले। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया था ना, एज पर बुक्स 10,000 था। और इंटरेस्ट पार्टनर कितना आया था? 8,000 आया था। कैश पेमेंट 24 आया था। और डोनेशन वाला क्या हो जाएगा, पहले डिसअलाउड हो जाएगा। तो सबको ऐड करने के बाद कितना है टोटल? 3 लाख। इसे ही निकालो ना आप लोग, और ऊपर 2320 होगी टोटल। और एक्सपेंस अलाउड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन पे इनकम टैक्स रूल कितना था बताइए? 15,000। और बैंक इंटरेस्ट कितना था बताइए? बैंक इंटरेस्ट कितना था? 24,000। तो जो लॉस है ना उसको हम बैंक इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, लॉस को कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम लोग? क्यों बताओ? रीजन क्या है? बैंक इंटरेस्ट में 30% टैक्स है, और लॉन्ग टर्म गेन में कितना टैक्स है? 20% है। तो किस पे टैक्स बचेगा आपका ज्यादा, ये बताओ? लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स 20% है, और अदर इनकम में कितना टैक्स है? 30% है। तो जो लॉस है, बिजनेस लॉस है ना आपका, तो उसको सेटअप किससे करेंगे हम लोग? अदर इनकम से, अदर सोर्स से करेंगे। किससे करेंगे हम लोग? तो लॉन्ग टर्म गेन जितना है उतना रहेगा, लॉन्ग टर्म गेन जितना है। और टोटल इनकम आपका कितना है बताओ? टोटल इनकम आपका आया है 155, जीटीआई कितना टोटल आपका? तो इसमें लॉन्ग टर्म गेन कितना बताओ इसमें, इंक्लूडिंग एलटीसीजी इसमें? 152। कितना है एलटीसीजी बताओ? तो बाकी 3,000 बचा, बाकी कितना बचा? अदर इनकम कितना बचा आपका? 158 टोटल है।
इसमें लॉन्ग टर्म गेन कितना 152, बाकी 3000 बचा, बाकी कितना बचा? अरे बिजनेस लॉस है ना हम लोग, इसको सेटअप किससे कर रहे हैं हम लोग? सेट ऑफ, यहाँ लिख, यहाँ लिख दीजिए, नोट में लिखना है, नोट में लिख दीजिएगा। कहाँ से करें इसको हम लोग? अदर सोर्स से करें, कहाँ से करें हम लोग? बिजनेस लॉन्ग टर्म गेन से क्यों नहीं कर रहे बताओ? टैक्स ज्यादा किसमें बचेगा ये बताओ? लॉन्ग टर्म गेन में 20% टैक्स है, अगर लॉन्ग टर्म गेन से करोगे आप तो अदर जो इनकम बचेगा उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको, और अदर इनकम से करोगे आप तो आपका टैक्स 30% बचेगा। लॉन्ग टर्म गेन से करो तो 20% टैक्स बचेगा, किसमें ज्यादा फायदा है? टैक्स, टैक्स सेविंग किसमें होगा आपका? अदर सोर्स से सेटअप कर दो। मतलब अदर सोर्स कितना था टोटल? 24 था, 21 चला 3 बचा वो, और 152 आपका लॉन्ग टर्म गेन है, 152 क्या आपका? तो दोनों मिला के 155 टोटल है, इसमें आपका लॉन्ग टर्म गेन कितना का है? 152 का है। और 80 जी निकाले आप लोग, तो एडजस्टेड जीटीए कितना है बताओ? नील हो गया। अब इसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट जब निकालेंगे हम लोग, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? इसमें क्या क्या आएगा बताओ? एक तो आएगा एग्रीगेट डोनेशन, एग्रीगेट डोनेशंस विथ क्वालिफाइंग लिमिट, विथ कितना अमाउंट बताओ? एग्रीगेट डोनेशन निकालो, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, कितना अमाउंट इसका बताओ? एग्रीगेट डोनेशन कितना, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, कितना अमाउंट है बताओ? क्वालिफाइंग लिमिट किसमें है आपका? चैरिटेबल ट्रस्ट में तो है बस, 6000 है। और 10% तो कितना है बताइए ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो नील हो गया। तो लिस्ट कौन सा हो गया बताइए? लिस्ट नील हो गया। तो डिडक्शन आएगा इसमें फिर? नहीं आएगा फिर इसमें, ठीक है? जो लिस्ट होगा उसका 50% हो जाएगा, तो नील का आधा कितना होगा? नील ही तो हो जाएगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी कितना हो गया बताइए फिर? 80 जी कितना हो जाएगा फिर? नील हो जाएगा। 50% नील का कितना होता है? अगर जो भी आएगा ना इसका, इसका कितना करेंगे हम लोग फिर? 50 तो नील का, नील का 50 नील ही होगा। अगर ये 3000 होता मान लो, तो उसका आधा होता। जो लिस्ट होगा जो भी क्या होगा आपका, अगर यहाँ 2000 होता तो 2000 का लिस्ट, 2000 लोवेस्ट होता, 2000 तो 2000 का लेते। बस जो भी आएगा चैरिटेबल ट्रस्ट में कितना परसेंट है? 50% है, तो नील का आधा नील ही हो जाएगा फिर। समझ गए? तो 80 जी आएगा इसमें बताओ? तो 80 जी नहीं आएगा, 80 जी नहीं आएगा, 80 जी, ठीक है? बोलो। हाँ, तो यहाँ कितना हो गया बताइए? नील यहाँ कितना हो गया बताइए? दोनों मिला कितना हो गया बताइए? 12000। लेकिन जीटीआई कितना बताइए? एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म गेन 150 टोटल था ना, तो 152 पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 152 डिडक्शन आपको, मतलब जो डिडक्शन का जो रूल होता है ना, वो एक्सेप्ट एलटीसीडी, वो क्या होता है आपका? एक्सेप्ट। तो कितना बचा यहाँ पे आपका? 3000। अब लिस्ट कौन सा बताइए फिर? तो लिस्ट कौन सा होगा बताइए? 3000 मिलेगा आपको फिर, 12000 नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? जो डिडक्शन होता है टोटल चैप्टर 6 ए में, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म गेन। बुक में भी होगा शायद, देखो, एक सेकंड। ये यहाँ पे दिया होगा। इसमें नहीं दिया है, फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ था, ठीक है ना? फोर्थ सेमेस्टर में लिखा हुआ था वहां पे, जो डिडक्शन होगा टोटल, वो एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी। समझ गए?
जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म गेन छोड़ के। ठीक है, हो गया था लिस्ट ऑफ द अबव। कितना हो गया बताइए, 3000, 3000। तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए, टोटल इनकम कितना बताइए, 1 लाख। और ये पूरा क्या कर रहा है बताइए, कंजिस्ट। ये खाली क्या है इसमें बताइए, एल टी सी जी ओनली। इसमें खाली लॉन्ग टर्म गेन है, इसमें खाली क्या आपका, और कोई इनकम है इसके अंदर में, बोलो। हो गया, बताओ। एक हो गया तो बताइए, हेलो। हो गया तो बताइए, हेलो। क्या आपका जो टोटल इनकम कितना बताइए, हेलो। टोटल इनकम कितना बताइए आपका। 1 सेकंड। एक चीज हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको देख लेते हैं एक बार। हम्म,
एक जगह डाउट है हमको, थोड़ा सा वो देख रहे थे, समझ गए तो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला में ना हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है बस उसमें। हाँ, एक सेकेंड। इसका सॉल्यूशन इस बुक में है नहीं मेरे पास, मैं देख रहे थे एक चीज। इसमें ना थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। इसमें देखो, हेलो। हेलो। इजी हो गया थोड़ा सा, देखो। हेलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स वाला रहेगा ना, अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन सा वाला बताइए। ऑन शेयर्स अगर रहेगा तो वो माइनस नहीं होगा, समझ गए बात को, मतलब अगर लॉन्ग टर्म गेन ऑन शेयर्स होता तब हम लोग ऐसे करते हैं, जो अभी किए हम लोग। वही देख रहे थे, समझ गए। खाली यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन है, यहाँ पे किस पे लॉन्ग टर्म गेन ऑन लैंड है, किस पे बताइए। तो इसमें फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा लॉन्ग टर्म, बस सीधा डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट कितना है बताइए। बोलो कितना टेक्स है टोटल। 155 टोटल था, और लीस्ट कौन सा हो गया टोटल। दोनों मिला के 12,000 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा बताइए। 143 कितना आएगा। 1,43,000। समझ गए। बोलिए।
मतलब वो 12 रूल अगर लॉन्ग टर्म गेन ऑन शेयर्स होता, लॉन्ग टर्म गेन ऑन, तो वो होता तब करना पड़ता आपको, वही हम देख रहे थे, समझ गए ना। चलिए विदाउट इसमें बताओ अब। 2 साल के बाद लैंड अगर 2 साल के बाद सेल होता है, अगर लैंड अगर 2 साल के, तो आपको यहाँ कैपिटल गेन निकालना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में कैपिटल गेन दिया रहेगा, क्वेश्चन में कैपिटल गेन निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, तो कैपिटल, ओके बताओ। बोलिए, यहाँ तो गुड है। हेलो। आगे टोटल इनकम। शेयर्स वाला तो आएगा नहीं। हो गया तो बताइए। हेलो। बुक प्रॉफिट आ गया, रेमिशन माइनस कर दिए, एक्चुअल कितना है 150, लोअर कौन सा 150 माइनस कर दिए, कितना है यहाँ पे 21 लॉस आ गया। और उसके लॉन्ग टर्म गेन कितना 152, अदर्स कितना 24, तो हम लोग इसको सेटअप किससे करेंगे हम लोग, किसके साथ कर रहे हैं बताओ, अदर्स सोर्स के साथ। और उसके बाद वन सब मिला के 155 आ गया। डिडक्शन कितना है बताइए, डिडक्शन कितना है 12,000, समझे कैसा है 12,000। तो नील आ गया यहाँ पे माइनस करने के बाद, ये एटीजी नील आ गया, एटीजी क्या आ गया आपका, नील आ गया एटीजी। और ये आपका हो गया 12,000, दोनों में लोएस्ट कौन सा है, दोनों मिला के 12,000 हो गया। अब माइनस करने के बाद कितना टोटल इनकम, 1,43,000। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट में आया, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म गेन माइनस जीसी, नील आगे नेगेटिव नहीं आएगा, नील हो जाएगा ये। और उसका 10% भी नील हो गया, तो तीन नील आएगा, उसका आधा कितना नील ही हो जाएगा फिर। अब आपको क्या निकालना उसके बाद, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या निकालिए अब, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगा बताइए। तो एटीजी कितना आता है बताइए, लॉन्ग टर्म गेन आएगा बस, इसमें और कोई इनकम नहीं है, जो 143 है ना, वो पूरा का पूरा क्या आपका लॉन्ग टर्म गेन है। क्या, वो तो सेटअप हो गया ना यहाँ से आपका, पहले आपका 24,000 था ना पहले, तो 21 से सेटअप हो गया, बचा कितना 3,000, और डिडक्शन भी तो मिल रहा है आपको 12,000 का। तो मतलब अदर सोर्स आपका कुछ नहीं बचेगा, अदर सोर्स आपका कुछ भी, मतलब 143 पूरा का पूरा क्या आपका लॉन्ग टर्म गेन है, 143 पूरा का पूरा क्या है लॉन्ग टर्म गेन में निकालो टैक्स, कितना परसेंट आएगा बताइए, 143 का कितना परसेंट आएगा बताओ, 20% कितना आएगा बताइए, निकालो इसका 143 20% बताओ कितना आ रहा है। हाँ, 28,600। और उसके बाद फिर 28,000 लेस, अब डिडक्शन कितना आएगा बताइए ना, चैप्टर 6 से, सॉरी, ऐड, इसमें रिबेट तो आएगा नहीं इसमें, फर्म को रिबेट नहीं मिलता है, फर्म को रिबेट, और सरचार्ज भी नहीं आएगा कि आपका जो इनकम 1 करोड़ से कम है, तो खाली क्या ऐड होगा इसमें बताइए, HEC आएगा। कितना है 28,600 है, तो 143 नहीं आया टोटल इनकम आपका, 143 पे आएगा ना, पूरा लॉन्ग टर्म गेन है उसमें, और तो कुछ है नहीं। 150 से ज्यादा होता तब ना हम लोग अगर 152 से ज्यादा होता, 152 से, तो आपका 152 होता लॉन्ग टर्म गेन, बाकी क्या होता अदर इनकम होता। अगर आपका इनकम 152 से ज्यादा आता, तो 152 पे निकालते 20%, बैलेंस पे 30% निकालते। यहाँ पे तो 152 से कम है, यहाँ पे क्या है 152 से, तो पूरा लॉन्ग टर्म गेन में आ जाएगा। और HEC कितना परसेंट आएगा बताइए, 4% निकालो इसका, 1 1। अभी आगे टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल 29,744। TDS कुछ है इस क्वेश्चन में, TDS रहेगा तो माइनस कर देंगे, TDS है इस क्वेश्चन में, एडवांस टैक्स क्वेश्चन में नहीं है। अब इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, इसको क्या करिए फिर, टैक्स लाइबिलिटी कितना है राउंडेड ऑफ, अंडर सेक्शन कितना है 288B, 29,744। समझ गए कैसे करना है बोलो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 10। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो पहले। सब अच्छे से क्वेश्चन, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, समझ गए। देखो यहाँ पे, हेलो, रेशियो कितना, 3:2। रेशियो का काम नहीं है, रेशियो का काम। और प्रॉफिट आपको एज पर पीएल कितना दिया, 11928, कितना दिया बताइए प्रॉफिट एज पर पीएल, 1928000, समझ गए। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। और इंटरेस्ट कितना है दोनों मिला के बताओ, 88,000 कितना परसेंट है बताइए, 20, तो डिसअलाउड कितना आ जाएगा बताओ, 8% कितना आएगा बताओ इसका, 8 समझ गए। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कहाँ से करोगे आप। और 88,000 टोटल आ रहा है, वो कितना परसेंट है बताइए, 88,000 कितना परसेंट है, 20% है ना। दोनों मिला के कितना आ रहा है, अरे 48 और 40 कितना हो गया दोनों मिला के, 88 नहीं हो गया। और ये कितना परसेंट है ये, 20% है, कितना परसेंट है ये, तो बाय 20 × 8 नहीं हो जाएगा, 12 से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 12 से एक्स्ट्रा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, ऐड, समझ गए कितना ऐड होगा। और पार्टनर डोनेशन दोनों मिला के, दोनों दोनों ऐड हो जाएगा। और डोनेशन भी पहले क्या होगा, ऐड, और बाद में कितना आएगा, टीजी में आएगा, 50% आएगा, बाद में कितना आएगा, 50%। 50 पहले ऐड हो जाएगा, अब बाद में 80 जी में आएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट का 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। और ऑफिस एक्सपेंस में कुछ नहीं करना है आपको, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्राइंग का कुछ नहीं करना है। लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाएगा बताओ, पहले लेस हो जाएगा, अब बाद में कहाँ पे आएगा फिर, कैपिटल गेन में, बाद में कहाँ पे आएगा फिर, पहले लेस कर देंगे यहाँ से, अब बाद में कैपिटल गेन में आएगा। और डेप्रिसिएशन पे इनकम टैक्स रूल क्या हो जाएगा बताओ, लेस। और इनकम टैक्स ऑफिस एक्सपेंस में 10,000 पेनल्टी डिसअलाउड हो जाएगा, पेनल्टी क्या हो जाएगा बताइए, अगर कोई कस्टम पेनल्टी, पेनल्टी किसी को पेमेंट करो, कस्टम को, सेल टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एनी लॉ, तो लॉ ब्रेक करोगे तो जो फाइन पेड करोगे वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड, समझ गए। स्टार्ट करो, चलो लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, पीजीपीपी, नेट प्रॉफिट पर पीएल कितना बताइए, 9 लाख, समझ गए। ऐड करो इसमें, एक्सपेंसिव डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, कौन सा अमाउंट है सूच देखो, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा इसमें एक तो, इन एक्सेस ऑफ 12%, निकालो इसका इंटरेस्ट कैपिटल कितना आएगा बताओ। हाँ, 10,000
88,000 टोटल है ना। हेलो, 88,000 टोटल है। बाय 20 इंटू 8, 35,000। समझ गए कैसे ऐड करना है? और क्या इसके बाद? पार्टनर रिम्यूनरेशन कितना आएगा बताओ? 5 लाख दोनों मिला के, 5,96,000। और डोनेशन कितना है बताओ? अभी पूरा आएगा, अभी पूरा अमाउंट आएगा 8,800, ठीक है। और डेप्थ पर इनकम टैक्स, ये बुक्स, पीएल वाला, ये कितना था बताओ? 55। समझ गए? सबको ऐड करते जाओ। ओके, एच पर बुक्स हो गया। और क्या उसके बाद? डेप्थ पर बुक्स कितना गया? 55। और क्या आगे बताओ? इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है बताओ? वो तो बाद में आएगा, वो नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म गेन बाद में लेस होगा, डेप्रिसिएशन लेस होगा। ऑफिस एक्सपेंस में फाइन नहीं था? फाइन कितना पेड किया बताइए? 10,000 बस। ऐड का और कोई आइटम है? बोलो, सबको ऐड करो, कितना है बताओ? इन्हें कॉलम में लिखो। 7,05,000। और पहले कितना था बताओ ऊपर में? 928। 7,05,000, 26 लाख, 33,000। लेस क्या क्या होगा बताइए? एक्सपेंस अलाउड, क्या क्या कैसे बताओ? कितना डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल? कितना है बताओ? 50। डेप्रिसिएशन पर इनकम टैक्स रूल 60,000। और आगे जाओ, बाहर लिख दो डायरेक्ट। और क्या है? लेस इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिट पीएल, कौन सा बताइए? बैंक जैसे क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म गेन बताओ? 94,280। और क्या इसके बाद? बस। सबको लेस करने का कितना है भाई टोटल? दोनों माइनस कर दो दोनों इसमें, ठीक है ना? 24, बुक प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा बताइए? 2478।
ओके बोलो। हेलो। कौन सा देखना है बताओ। ये बुक प्रॉफिट के बताइए। ओके बोलो। बुक प्रॉफिट आ गया। अब लेस क्या करें इसमें फिर। तो लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें। एक तो क्या एक्चुअल कितना बताइए पहले। 5,96,000। हेलो। और मैक्स लिमिट कितना है बताइए इसका। तो 3 लाख पे वर्किंग नोट में अलग से निकाल लीजिए ना। 3 लाख पे कितना आएगा बताइए। 3 लाख का 90% आएगा। अब बैलेंस जो बचा ना, बुक प्रॉफिट कितना था टोटल, 2,400 था, उसमें 3 लाख माइनस कर दो। 21,21,7,8। 720 का कितना परसेंट आएगा। 3 लाख माइनस कर दो, टोटल बुक प्रॉफिट था ना आपके पास। 2478,720, उसमें से 3 लाख क्या कर दो। बाकी जो बैलेंस बचा उसके ऊपर आएगा फिर। 21,78,720 का 60% आएगा, समझ गए। और ये ऊपर वाला 270 ऐड कर, दोनों को मिला के कितना आ रहा है बताओ अब। बोलो। दोनों ऐड करने के बाद 15,77,250। दोनों में लुच कौन सा बताइए। 596। अरे माइनस करने के बाद क्या बताइए फिर आपका पीजीपी आ गया। कितना होता है पीजीपी माइनस करने के बाद। ऊपर था टोटल कितना था बताइए। 24,78,720 माइनस 596। 180,180,27,20 आ गया। अब लेस क्या करो इसमें फिर। ऐड आएगा। कैपिटल गेन कितना बताइए। कैपिटल गेन है इसमें। लॉन्ग टर्म गेन कितना बताइए। 94। और कोई इनकम इसके अलावा आपके पास इतना ही है। बोलो। 3 लाख पे निकाल 90%। अरे 3 लाख हो गए ना इसके, इसमें 3 लाख नहीं होगा। 3 लाख अलग कर दो। 3 लाख क्या करो, उसमें कितना आएगा 90%। और 2178, इसमें कितना आएगा 60%। 3 लाख अलग हो जाएगा ना इसमें से। 3 लाख पे 90% हो गया। ठीक है। हो गए। बोलो। 94,280 ऐड करो इसमें अब। अब दोनों मिला कितना टोटल बताइए टोटल इनकम। बोलो। 1977। क्या। 2178,720। 2178,720 का कितना परसेंट है। 60%। अब प्लस कितना आएगा 270।
1577232 होगा तो। ठीक है, अमाउंट सही है। ठीक है। समझ गया तक बोलो। ठीक है, बोलो। अब क्या है, उसके बाद आगे जाओ। डिरेक्शन कौन सा आएगा इसमें? लेस। ये जी है बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसका निकाल लीजिए। ऐसे भी इनकम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इनकम आपका बहुत। तो क्वालिफाई लिमिट जो आएगा ना आपका पहले, एडजस्ट जीडीए कितना आएगा बताइए? 80। हाँ, तो ये निकालो पहले। तो जीडीए कितना बताइए? 1977। लेस क्या अगर इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, तो उसमें क्वालिफाइंग लिमिट है। तो कितना था बताइए? लॉन्ग टर्म गेन कितना बताओ, उसमें माइनस कर दो लॉन्ग टर्म गेन। कितना लॉन्ग टर्म गेन? 94। इसको माइनस करो। 191770 माइनस कितना हो गया? 94280। कितना माइनस करने के बाद? 18827। और कोई डिडक्शन है इसमें? उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट कैसे बताइए? क्वालिफाइंग लिमिट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या कैसे बताओ? एक तो आएगा आपका एक्चुअल रेमिशन कितना बता इसका, ये डोनेशन विद, डोनेशन कौन सा बताइए? विथ क्वालिफाइंग लिमिट 8000, और 10% ऑफ 1882720 का। 1882722, तो लिस्ट कौन सा बताइए? और ये किस में आएगा? 100% है कि 50% इसके ऊपर? समझ गए? अब आ जाए किटी जी, अमाउंट लिख दो वहाँ पे। 4400 आएगा। हो गया। हो गया, बताओ। हेलो। और क्या इसके बाद? एटी जी कितना निकालना भैया? 4000। अभी माइनस करने के बाद 1972। समझ गया तक बोलो। अब लास्ट में क्या निकाल इसके बाद? टैक्स लाइबिलिटी क्या निकाल इसके बाद? तो इसमें लॉन्ग टर्म गेन भी है ना? तो टैक्स और एलटीसी कितना का बताइए? लॉन्ग टर्म गेन कितना का था बताओ? 94। और कितना परसेंट आएगा इसमें बताइए? कितना परसेंट इसका? 20। 20% आएगा इसका। कितना आएगा बताओ? 94280 का 188। अब बैलेंस कितना बचा बताओ? टोटल इनकम कितना? टोटल इनकम था 188, 1972
1972, इसमें 94280 क्या हो जाएगा आपका? और उसके बाद कितना परसेंट आएगा? 30% निकालो उसके बाद। बैलेंस के ऊपर टैक्स ऑन बैलेंस, बैलेंस इनकम कितना है? टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टोटल इनकम कितना था बताइए? टोटल इनकम, टोटल इनकम था 1972600, उसमें लॉन्ग टर्म के अलग कर दीजिए 94280, और उसके बाद कितना परसेंट आएगा? 30% माइनस मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ? 1972600 माइनस कितना आ गया यहाँ पे? 94280, और इंटू कितना आ गया? 30%, कितना? 5634, ठीक है। अब प्लस कितना आएगा? 18856। अब दोनों मिला कितना है टोटल? 582352, और HCC कितना है बताइए? कितने से 4% निकाले? 23294, ऐड करने के बाद 6056, उसको राउंड अप कर दो। ठीक है, अंडर से 28B कितना बताओ? 605650, समझ गए? तो कल चैप्टर कंटिन्यू रहेगा आप लोग का, सेम टाइम 2:30। हाँ, आगे बना के लाओगे टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना? 2:30 पे। और अगर अकाउंट्स और टैक्स अल्टर करने बोल रहे स्टूडेंट लोग तो कोई दिक्कत है? अगर मान लो ऑल्टर करते हैं तो टैक्स को, अकाउंट्स, अरे एक दो स्टूडेंट का डिमांड था इसीलिए हम पूछे आप लोग से। एक बार अकाउंट से पूछ लेंगे हम, आप लोग से पहले पूछ लिए, अकाउंट में भी पूछ लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, आज तो इशू ऑफ शेयर है, पहला चैप्टर है।